नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ आर का। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता एसएन सिंह ने आज देवरिया जनपद के डाक बंगले पर पत्रकारों से वार्ता की। बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजना प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि बाढ़ कार्य खंड देवरिया द्वारा कुल 11 परियोजनाओं को 27.55 करोड़ की लागत से पूर्ण कराया गया है। वहीं आम आदमी पार्टी पर तंज कसते हुए प्रदेश प्रवक्ता ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। में आपका जरा ग्राफ बढ़ रहा है ऐसा बताया जा रहा है। आज दिल्ली में कूड़े का जो ढेर था वो गिर गया है, और जो बकरा मंडी वहाँ लगती है वहाँ पे दीवार गिर गया है। रात में दिन होता तो बड़ा हादसा होता। केजरीवाल वहाँ पे आज मनीष सिसोदिया पहुँचे थे आज, और बड़ा हो हंगामा किए हैं कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सरकार कुछ नहीं करती है, कोई आया नहीं है, 5 साल तक कोई देखने नहीं आया नहीं है। तो इसको किस नज़र से देखते हैं आप? देखिए, बहुत छोटी राजनीति करते हैं, बहुत ओछी राजनीति करते हैं। लगातार आरोप लगाते रहे कि केंद्र सरकार पैसा नहीं देती, और हमने गिनाया कि हमने 10,000 करोड़ रुपए आपके हॉस्पिटलों के लिए दिया, हमने 20,000 करोड़ रुपए आंगनबाड़ी के लिए दिया, और तमाम बड़ी योजनाओं के माध्यम से सरकार ने गिनाया कि लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए हम दिए हैं। आप देखे होंगे कोरोना काल में भी 3 महीने का ऑक्सीजन था, और उन्होंने कहा मेरे पास तो 30 घंटे का भी ऑक्सीजन नहीं बचा है। चूंकि वो झूठी राजनीति करते हैं, ओछी राजनीति करते हैं, उनकी सोच छोटी है। 42,000 करोड़ रुपया हमारे वरिष्ठ जो वहाँ के थे वो मांगते रह गए कि आप जो वहाँ के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का है उसका आप एमसीडी का दीजिए, लेकिन उन्होंने कभी दिया नहीं। और आप बताइए, दुनिया में फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका कोई भी हो, कहाँ कूड़ा नहीं होता है। कूड़े के निस्तारण के लिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्य की है, लगभग 65 फुट की जो ऊंचाई थी उसको कमी करते हुए कहीं 42 फुट, कहीं 55 फीट, कहीं मतलब तमाम कार्य हम किए। और इसी नाते जनता अपना आशीर्वाद देकर 17 साल से लगातार, अगर दिल्ली में किसी की सरकार थे आज मनीष सिसोदिया, देखिए मनीष सिसोदिया, ये लोग ऐसे ही राजनीति करते हैं। ये लोग ट्विटर वार करते हैं, मीडिया के ध्यान आकर्षण का कार्य करते हैं। आप देखिए, वो लोग तो कहते थे कि हम वीआईपी कल्चर को मिटा देंगे और 1 रुपये सैलरी लेंगे, बसों में यात्रा करेंगे। क्या आज बस में यात्रा करते हैं? वो कहे कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हम दिल्ली की जनता के साथ यमुना में स्नान करेंगे। क्या आज तक यमुना साफ हुआ? वो कहते थे पहले ही बैठक में जन लोकपाल बिल लेकर आएंगे और रामलीला मैदान में लेकर आएंगे। क्या वो आया? किसानों के लिए कार्य करेंगे। किसानों को जो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है उसका लाभ आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँ कि दिल्ली के किसानों को नहीं मिलता है। तो ये लोग झूठे लोग हैं। और मैं तो कह रहा हूँ, जो शुरू में कहा हम राजनीति में नहीं आएंगे, आज तक जितने कार्य किए वो सिर्फ झूठ का कार्य किए हैं। और मुझे लगता है कि देश और प्रदेश की जनता जवाब देना शुरू कर दी। आप देखिए, उत्तर प्रदेश में आए थे, इनकी जमानत जब्त हो गई। इसी तरह उत्तराखंड में हुआ। मुझे लगता है गुजरात और हिमाचल में भी आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त होने वाली है। ये निश्चित तौर पे डेंगू के मरीज पूरे प्रदेश में और देश में इस समय हैं, और शासन और प्रशासन के द्वारा यह पूरा अथक प्रयास किया जा रहा है कि जितना हो सके ये छिड़काव किया जाए, जैसे भी हो सके अगर वो उनको स्वास्थ्य सुविधाएं दिया जा सके। और आज देखिए, आज कितना लाभ मिल रहा है कि जो चिकित्सालय आज खोला गया है देवरिया में, वो न सिर्फ देवरिया के लोगों को बल्कि सुदूर 80, 90, 100 किलोमीटर से जो वाराणसी और लखनऊ चले जाते थे आज आते हैं और इस मेडिकल कॉलेज का लाभ लेते हैं। एक और दूसरी चीज़ आप लोगों को कहना चाहूँगा, बड़ी चीज़ है इस समय किसान जो पराली जला रहे हैं, वो सभी से अपील करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि कृपया, चूँकि वो आप अपने क्षेत्र में जलाएंगे, अपने ज़िले में जलाएंगे, प्रदूषण को बढ़ाएंगे, शासन और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, देवरिया के जिलाधिकारी जी के पहल के द्वारा तमाम ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि आप पराली मत जलाइए। उसका एक मूल्य भी मिलेगा और आपके आय में भी वृद्धि होगी और उसका एक समुचित समाधान हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि सरकार जो गरीबों की सरकार है, जनता की सरकार है, आपकी सरकार है, वो हर तरह से वो सभी कदम उठा रही है जो कभी दूसरी सरकारों ने नहीं उठाया। देखिए, जनता वोट देती है, यही समझना पड़ेगा, और विपक्ष यही नहीं समझ पा रहा है। कोई अहंकार में जी रहा है, कोई जातिवाद में जी रहा है, कोई संप्रदायवाद में जी रहा है। ये वोट किसका है? जनता का है। और जनता जो है आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी पर विश्वास कर रही है। और आप देखे होंगे जितना उपचुनाव या मेन चुनाव हुआ, जनता ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद और विकासवाद को अपनाया है। तो अगर आप केवल अहंकार करके कहेंगे कि मैं ऐसे कर दूंगा, तो आपके करने से तो होगा नहीं, क्योंकि जनता आज जो है विकास की जो बयार बह रही है पूरे प्रदेश में, उसके साथ जुड़ी हुई है। इस नाते लगातार
जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। इस बार मैनपुरी में आपका सीन क्या रहेगा उपचुनाव में? देखिए- जीत नहीं भाजपा वहाँ पे। देखिए, मैनपुरी में 5 विधानसभा हैं, जिसमें पहले भी मैनपुरी की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया है। प्रॉपर मैनपुरी की जो विधानसभा है वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। 2 विधायक मैनपुरी जिले से भारतीय जनता पार्टी के हैं, पहली बात। दूसरी बात, जब महाभारत का युद्ध होता है उस समय भी कृष्ण कहते हैं कि जीत उसी की होगी जिसके साथ आशीर्वाद होगा। जनता का आशीर्वाद किसके साथ है? भारतीय जनता पार्टी के साथ है। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी आशीर्वाद देते हुए आदरणीय मोदी जी को कहते हैं कि ये विकास पुरुष हैं और लोकसभा में सबके सामने कहे। आज मैनपुरी जो मुलायम सिंह जी का कर्म क्षेत्र रहा है, उनका भी आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। तो मुझे लगता है कि जो जनता का आशीर्वाद जिसके साथ है, पुनः भारतीय जनता पार्टी का ही कमल मैनपुरी में भी खिलने जा रहा है। प्रेस वार्ता के दौरान आप बार बार आम आदमी पार्टी पे आरोप लगा रहे थे और तमाम उनकी मतलब कर रहे थे आरोप की सरकार ने कुछ भी नहीं किया है, चूंकि गुजरात है कि इसमें हर आदमी चुनाव लड़ सकता है और चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन जो एक तरफ से मोदी जी हैं, योगी जी हैं, जो जनविश्वास के कार्य कर रहे हैं, जो कोरोना जैसी आपदा में एक वैक्सीन बनाकर न सिर्फ देश की बल्कि दुनिया की मदद कर रहे हैं, सर्वे भवन सुखिनो के नारा को संपादित कर रहे हैं। और आप देखिए, आज युद्ध हो रहा है यूक्रेन और रसिया में, तो भी भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं वो चर्चा करके और 20,000 भारतीयों को तो ले आते ही हैं। जो भारत के ध्वज तले जो 4,000 दुनिया के लोग हैं वो भी भारत के ध्वज तले भारत में आते हैं और पुनः उनको उनके देश में भेजा जाता है। 104 सैटेलाइट एक साथ भेजने का कार्य अगर कोई करता है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी करते हैं। आज देश और दुनिया में भारत का मान सम्मान कैसे बढ़ रहा है। आज पूरा विश्व जो है वो आपदा से गुजर रहा है, अर्थव्यवस्था डगमगा रही है। आज भारत दुनिया की 6ठी अर्थव्यवस्था बना है। आज हम ड्रोन और तमाम ऐसी मिसाइलें बना के वो दुनिया को देने के लिए तत्पर और तैयार हैं। लगभग 125 आयुध की ऐसी चीज़ें, डिफेंस की चीज़ें हम दुनिया को बेचने लगे हैं। तो मुझे लगता है कि एक तरफ मोदी जी का विश्वास है जनता के प्रति और दूसरे तरफ इन लोगों का झूठ है, परिवारवाद है, संप्रदायवाद है, जातिवाद है। तो लोग विकासवाद और राष्ट्रवाद को अपनाएंगे, जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद को नकारेंगे। देवरिया से सी न्यूज़ संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।